मेरा नाम रवि वर्मा है और मुझे इस बार 477 रैंक आई विदेश मंत्रालय ASO की जॉब मुझे मिली है। उस दिन में सर मैं पहली बार रोया होऊंगा कि मेरे से कुछ भी नहीं हुआ। सच में बड़ा मतलब पेनफुल है, सुनना ही साला बड़ा दर्द कर रहा है। वो जो डायलॉग है ना, दर्द साला खत्म काहे नहीं हो रहा है। नींद में मैंने देखा सर, सबसे पहले मैंने ना ये देखा, मुझे ये तो पता ही था कि मेरा नाम आएगा। अच्छा, मैं कंफर्म था क्योंकि आंसर की में मेरे ठीक थे। तो मैंने ये देखना था कि मुझे रैंक क्या आई और मुझे मिला क्या। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं बैठा हूँ एक बच्चे के साथ। बहुत ही प्यारा बच्चा है और दिल्ली के नज़दीक एक जगह पड़ती शामली, वहाँ के नज़दीक के गांव का एक बच्चा है। उस बच्चे ने अपनी जर्नी में बहुत कुछ सहा और आगे बढ़ा और आज उसकी मेहनत रंग लाई और उसका फाइनली सिलेक्शन हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। बच्चे, आपका स्वागत है। किसको? अब अपने बारे में कुछ बता बच्चों को। सर, जैसे कि मेरा नाम रवि वर्मा है और मुझे इस बार 477 रैंक आई विदेश मंत्रालय ASO की जॉब मुझे मिली है। अच्छा, MEA मिला हुआ तुझे? जी। ब्रिलियंट यार, तो फिर विदेश में जाएगा। जी। अच्छा, तो है तो सोनी जी सुनार, लेकिन चोटी पंडाजियों वाली डाली हुई है। सर बस ऐसे ही, मतलब कि घर में ऐसे किसी ने मुझे फोर्स भी नहीं किया रख, तो मुझे अपने आप ही लगा कि और सर ठीक है, अच्छा भी लगता है कि कोई डिस्ट्रैक्शन दूर ही रहे। दूर ही रहे। इसको देख के लड़कियां तो दूर हो ही जाती हैं। सर मैं तिलक भी लगाता हूँ तो अच्छा, तिलक भी लगाता रही हो। ब्रिलियंट यार। देखो कितनी बड़ी बात है कि अपने संस्कारों से बच्चा जुड़ा हुआ है। अच्छा, तेरी जो रैंक है 477, जी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बढ़िया चीज़ है कि अंडर 500 आना अपने आप में बड़ा मुकाम है। जी। तूने तैयारी कौन से साल से स्टार्ट की थी? सर मैंने तैयारी 2021 से स्टार्ट कर दी थी और सबसे पहले मैंने आपकी ये वीडियो देखी थी जो आपकी यूट्यूब पे है, वो वाली SI CI और परसेंटेज। हाँ, मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अच्छा। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने सर आपकी 7300 बुक वो 3 टाइम्स लगाई हुई है। अच्छा, 3 टाइम। और सर उससे ना मेरा इतना अच्छा बेस, मेरी मेंटेलिटी, सोचने की, समझने की क्षमता ऐसी क्लियर हो गई थी कि मैं अब समझ सकता था और क्वेश्चनों को फेस करने में मुझे डर भी नहीं लगता था। अच्छा, तू 2021 से पहले करता, ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई तेरी? सर मेरी ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट हो गई थी। ठीक है। फिर मैंने ना DLED BTC डाइट से की हुई है। कोविड लग गया था बीच में, तो 1 साल ड्रॉप हो गई, तो 2021 में वो क्लियर हुई है। उसके बाद सर मैंने SSC को ही गोल बना लिया था, जबकि मैंने उसके भी दिए, टीचिंग के 1-2 एग्जाम आए थे बीच में, पर सर वो मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था। अच्छा, तो तूने जो SSC को गोल चुना जी, वो कौन से साल से पिक किया तूने कि अब मुझे SSC की तरफ ही जाना है? सर वो 2021 में मुझे क्लियर हो गया था कि मैं बैंक इसमें तो जाऊंगा नहीं, टीचिंग में। अच्छा। क्योंकि मुझे वो सुबह जाना, बच्चों को पढ़ाना, वो नहीं करना, मुझे कुछ अच्छा करना है और मतलब कि वीकेंड भी चाहिए। समझ गया। ठीक है। तो उसके लिए SSC बेटर ऑप्शन था। मैंने बैंक भी ट्राई किया है पर बैंक मेरे से हुआ नहीं। अच्छा, बैंक हुआ नहीं। मुझे भी खुद भी ये लगता है बैंक मुश्किल होता है यार, SSC ज़्यादा आसान होती है उससे। तो सर देखो क्या ही तो बताऊँ, मैं तो ये कहूँगा कि सब इक्वल होता है, बस आपको पता होना चाहिए कि किस में क्या आ रहा है। एग्जैक्टली। आप मतलब कि सटीकता आपके अंदर होनी चाहिए, आप क्या पढ़ रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है। और सबसे बड़ी बात, आप टीचर किसे चुन रहे हो वो भी सब मैटर करता है। आज तक बहुत सारे रिपीटर्स हैं जो मतलब कि यही फाइंड नहीं कर पाए कि हाँ हमारे लिए यही टीचर अच्छे हैं या ये वाले टीचर अच्छे हैं, या हम जो पढ़ रहे हैं कितना उससे बिलोंग करता है कि आएगा भी या नहीं आएगा। जेन्युइन बात है। तो हाँ, उतना कॉन्सेप्ट है ही नहीं, माइंड से क्लियर ही नहीं है कि किधर जाना चाहिए जी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताना यार, 2000 ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट हुई। हाँ जी। और 2025 में सिलेक्शन हुआ। इससे पहले कोई सिलेक्शन हुआ? सर इससे पहले तो मेरा कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। फाइनल। तो यार 2018 से आज बात कर रहे हैं हम 2024, 6 साल का टाइम बीता है ना? जी। और ये सच में साला बड़ा कांटे वाला टाइम होगा ना, रोज चुभता होगा। बिल्कुल सर। तो मुझे तो सिर्फ सीधा इसी बात पे आ जा, क्योंकि ये बहुत बच्चों के साथ सवाल होगा। और देखो, जब 6 साल लंबा समय होता है और जब एक आदमी एक मुकाम हासिल कर लेता है और जो पीछे मुड़ के देखता है उस 6 साल को, तो तुझे क्या लगता है कि यार कैसा दौर था और तूने उसे फेस कैसे कर लिया?
सर मोटिवेट कैसे रहता था? मोटिवेट तो ऐसा था कि सर वो है ना, ये मेरी फैमिली में ना, जो मेरी माँ बाप भाई बहन, किसी ने मुझे आज तक टोंट मारा ही नहीं। अच्छा, और सर बाहर कुछ भी कहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रिलियंट। और सर मेरा फ्रेंड सर्कल बिल्कुल ही मिनिमम है, बिल्कुल ही। कितना, लगभग कितने लगभग 5 दोस्त मान लीजिए जो मेरे ही स्पेशल है, मेरे बेस्ट है। उसके बाद सर सबसे हेलो हाय सबसे है, पर इतना मैं खुलता नहीं उनके कनेक्ट साथ, नहीं है। बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पाता। और मेरी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट की है, मैं अपने बारे में बताता भी नहीं ज़्यादा, बिल्कुल नहीं बताता जब तक अचीव ना कर लूँ, जब तक अचीव ना कर ले कुछ। बिल्कुल नहीं बताता। अच्छा, तो फिर भी ये जो 6 साल का टाइम रहा होगा, इसमें तो बहुत बार ऐसा पीरियड आया होगा जब तुझे खुद पे डाउट हुआ होगा। सर मुझे डाउट ना लास्ट वाले सीजन में हुआ था, 2023 वाले में। हाँ। क्योंकि सर मैंने तैयारी की है, मतलब कि रात को 2 बजे सोना, सुबह 6 बजे उठ जाना, 7:30 तक लाइब्रेरी, 1 बजे लंच, उसके बाद लाइब्रेरी वापस, 8 बजे फिर जाना, डिनर करना, 9:30 तक फिर वापस, फिर 2 बजे तक। और सर वो वाला मुझे तब जब आंसर किया है उस दिन में सर मैं पहली बार रोया होऊंगा कि मेरे से कुछ भी नहीं हुआ उस दिन में। सर सच में वाकई में उस रात में सुबह 6 बजे तक बैठा रहा, मतलब सोचता कि रहा। रोया भी बहुत हूँ, ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। और मैं 6 बजे तक, फिर 6 बजे के बाद मैं सोया। उसके बाद मैंने सर घर बात की, घर गया तो सर घर वालों ने मुझे बहुत ही पोलाइटली वे में पूछा, और इतना ही पोलाइट उनका रिएक्शन था कि कोई बात नहीं, तूने मेहनत की ना, नहीं हुआ अगले बार ट्राई करने। यार ये सच में बड़ा मतलब पेनफुल है, सुनना ही साला बड़ा दर्द कर रहा है। वो जो डायलॉग है ना, ये दर्द साला खत्म काहे नहीं हो रहा है सर वो विकी वाला। को सर, जी जी बिल्कुल वही वाली चीज। लेकिन मुझे एक बार फिर से वो शेड्यूल बताइयो। तू सुबह के 6 बजे उठता था, सुबह 6 बजे उठना, 7:30 लाइब्रेरी, लाइब्रेरी 7:30 से 1:30 या 1 बजे तक, 1 बजे तक। कितने घंटे हो गए? 5.5 घंटे हो गए। जी। ठीक है, उसके बाद 2:30 बजे तक वापस आ जाना लाइब्रेरी, हाँ, फिर 8 बजे तक तो बैठना। 2:30 से 8 कितने हो गए? 5.5। जी तो ये हो गए 11 घंटे। जी। फिर 8 बजे के बाद 8 बजे से 9:30 तक आ जाना, हाँ, फिर 2 बजे तक बैठना, 9:30 से फिर 2 बजे तक बैठना। 2 तक बैठना। जी तो ये हो गए कितने? 4.5 घंटे। जी जी। तो यार 11 और 4 15, 15.5 घंटे दिन में पढ़ना और फिर कामयाबी ना मिलना। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा दर्द होता होगा आदमी में, कितना दुख दर्द होता होगा। और ये रूटीन तूने कितने दिन फॉलो किया? सर मैं लास्ट टाइम दिल्ली गया था, अगस्त में गया था, 1 अगस्त को। और सर जब तक मैं दिल्ली रहा, यानी कि मैं जब तक 27 अक्टूबर को था शायद पिछली बार का मेंस, उससे 26 अक्टूबर तक मैंने फॉलो किया। यार गजब है। और देखो इस बच्चे से एक बात सारे सीख सकते हैं। देखिए किसी किसी की किस्मत बहुत अच्छी होती है कि बहुत कम मेहनत में ही बहुत कुछ मिल जाता है ना। और किसी किसी की मेहनत मतलब किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, उसे हर चीज रगड़ रगड़ के ऊपर उठना पड़ता है। लेकिन एक चीज तो आप इस बच्चे से बात करके महसूस कर पा रहे होंगे वर्मा जी से, कि जिसने ठान लिया ना जी उसने कर दिया, जिसने सोच लिया वो कर जाएगा। किस्मत में चाहे कितना भी संघर्ष हो जी, लेकिन एक बार अंदर से अगर ठान रखा है तो फिर हो जाता है। और इस बात का जीता जाता है एग्जाम्पल ये है। मैं एक बच्चे का एग्जाम्पल देता था पहले विनय का, लेकिन आज मुझे दूसरा एग्जाम्पल दिया जो इतने स्ट्रगल के बाद आगे बढ़ा और अल्टीमेटली सिलेक्शन लिया। अच्छा, अब जिस दिन तेरा सिलेक्शन हुआ उस दिन का मुझे रियल वो बता के एक्सपीरियंस क्या था, क्या किया तूने, कैसे था? सर अभी रात को रिजल्ट आया था, पर मैं तो उस टाइम सो चुका था। मैं सुबह उठा, नींद में मैंने देखा। सर सबसे पहले मैंने ना ये देखा, मुझे ये तो पता ही था कि मेरा नाम आएगा। अच्छा, मैं कंफर्म था क्योंकि आंसर की में मेरे ठीक थे। तो मैंने ये देखना था कि मुझे रैंक क्या आई और मुझे मिला क्या। मैं इसमें डाउट हो रखा था। फिर मुझे तो क्लियर ही हो गया कि रैंक भी ठीक है 477 और मुझे MEA भी मिल गया जो तुझे चाहिए था। जो फिर क्या रिएक्शन था? सर मैं तो अपने आप पे बिलीव ही नहीं किया। फिर मैंने अपनी बड़ी बहन को बताया। सर बस वही फिर तो स्टार्ट हो गया सेलिब्रेशन एकदम से। मैं अपने पिताजी को बताया। सर मेरे पिताजी ने थोड़े भावुक स्वभाव के हैं। जैसे ही मैं बताने लगे उनके पिताजी हो गया,
पापा जी हो गया, ये मिला मुझे। मतलब कि उन्हें तो नहीं पता ना क्या, मतलब कि MBA क्या है, MBA क्या है, बेसिक अंदाजा होगा। हाँ सर में तो रोने ही लग गए। तो सर वो उस टाइम तो मेरे भी आंखों में आंसू आ गए, बोले कि फिर तो आ ही जाते हैं। फिर मैंने बड़े भाई को बताया, ऐसे 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 से वो चेन जुड़ती चली गई। और सर गांव में तो पूरा एकदम से माहौल ही बन गया इस बात का कि चलो ये मिला है, ये मिला है। नहीं देखो, गजब चीज़ है कि इसकी दर्द की कहानी सुन के मुझे भी रोना आ रहा है कि जब वो आंसू निकलते हैं ना खुशी के, तो साला संघर्ष फिर अच्छा लगता है जी है ना। फिर वो मासूम का सा लगता है कि फिर उसे गले लगाने का जी करता है कि यार जो भी था अपना था, है ना। जी, बिल्कुल है ना, क्योंकि वो आपका बाप आपके साथ फोन पे लग रहा है और वो रोने लग रहा है, खुशी के आंसू रो रहा है। उसको दिख रहा है कि एक पौधा लगाया था और उस पौधे पे लगातार मेहनत होती रही और फल नहीं दिया। और अचानक से एक दिन आया जब उस पौधे पे इतना खूबसूरत फल मिला, जिसको आज के समय में एसएससी में तैयारी करने वाला हर बच्चे की सबसे पहली प्रेफरेंस होती है ASO इन MEA। हर बच्चा चाहता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में अपॉइंट होना। उनका बच्चा जब उसी डिपार्टमेंट में अपॉइंट होता है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी खुशी होगी। मैं अभी क्लास में एक बच्चे ने कमेंट लिखा था, तो मैं उस कमेंट को पढ़ रहा था। उसमें लिखा था कि हम अपने माँ बाप के पसीने की एक बूंद की कीमत नहीं चुका सकते, जी बिल्कुल, है ना, लेकिन अगर हम उनके खुशी के आंसू उनकी आंखों से निकाल देना तो समझ लो कि आपने कुछ कर दिया उनके लिए। उनके जीवन का एक हिस्सा बहुत अच्छा बीतेगा जी और मैं इसके लिए मुबारकबाद दूंगा। और इसके पेरेंट्स को भी, इसको भी, जो 6-6, 7-7 साल की स्ट्रगल की जर्नी को लेके आज तक बढ़ रहे हैं और कामयाबी के इस मुकाम पे आए हैं। अच्छा मुझे वर्मा जी एक बात बताना, जी आपने ये संघर्ष बहुत गंदा वाला संघर्ष देखा है। जी आप आने, अब जो बच्चे ऐसे हैं जो आपकी तरह 2-2, 3-3, 4-4 साल से फंसे हुए हैं, जी जी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं चीज़ों पे, सेल्फ डाउट होना स्टार्ट हो जाता है, आप उनको आज के समय में क्या सजेशन दोगे कि क्या करो कि इस चीज़ से बाहर निकला जा सके? सर सबसे बड़ी बात ना, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। अगर सर हमें यही नहीं पता ना, तो सर हम वही रिपीट मोड पे लगते ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक अच्छा टीचर जिस पे आप फुल्ली बिलीव कर लो कि बस यही है, इन्हीं से ही मुझे आगे बढ़ा जाएगा, बस रोज रोज भटकाव की जरूरत नहीं बिल्कुल नहीं है। सर यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, कुछ ना कुछ अचीव करके वे यहाँ पे आए हुए हैं। बिल्कुल बात। पर आपको तो आपका परसेप्शन भी तो क्लियर होना चाहिए कि आपको इन्हीं टीचर से पढ़ना है। मतलब कि वो कहते हैं ना कि एक बुक को ही 10 बार पढ़ना है, तो आपको एक ही टीचर को वही पढ़ना है, जो वे पढ़ा देंगे आपको वो पढ़ना है। सच बात है। एक बुक को 10 बार पढ़ो या 10 बुकों को एक बार पढ़ो, जी ज्यादा सीखोगे एक बुक को 10 बार पढ़ के। और मैं बुक तो कोई बताता नहीं कि बुक कोई रिकमेंड, मतलब कि मैंने तो 7300 पढ़ी है, जब उससे पहले तो मैंने उस टीचर से पढ़ लिया जिनकी वो बुक है। मैं तो यही आज भी यही कहूँगा कि आप ना किसी भी टीचर से पढ़ लो, पर उन्हें मतलब कि भरोसा रखो, ड्रॉप मत करो, बस उन्हीं पे बिलीव करो। वे आपको मॉक टेस्ट भी देंगे, वही टीचर, वे आपको पेपर जो आता है वो भी समझा देंगे, वे आपको स्ट्रेटजी भी देंगे, सब चीज़ तो। और सबसे बड़ी बात, वे गाइड, एक पर्सनल गाइड भी तो कर रहे हैं। एक जैसे कि सर आपकी कमेंट आते हैं, आप उसी कमेंट पे बताने लगते हो सर कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना। और एक चीज़ बहुत अच्छी है, मैं भी अभी थोड़े दिन पहले कहीं था तो किसी साधु महात्मा से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनको ऐसे जिक्र किया कि मतलब मैं भगवत गीता को पढ़ना शुरू करता हूँ लेकिन उतना डीपली उतना पढ़ नहीं पाता हूँ। तो उन्होंने, और मुझे कई बार ये डाउट होता है कि भगवान है भी या नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आपकी शुरुआत ही गलत है। आप जब तक भगवान के होने पे विश्वास नहीं करेंगे ना, तब तक भगवत गीता आपको समझ में ही नहीं आएगी। तो जब तक आप अपने किसी भी एक भी टीचर पे जिससे भी आप पढ़ना चुन रहे हैं उस पे पूर्णतः विश्वास नहीं करेंगे ना, तो शायद आपको वो ज्ञान उतना अच्छे से मिलेगा ही नहीं तो फिर आप रोज भटकते रहेंगे और ऐसे ही हिलते चले जाएंगे। अच्छा, कोई और बात जो तू अपनी तैयारी के दौरान तुझे लग रहा है कि सर मेरा समय इसलिए ज़्यादा लगा, मुझ में ये गलती रह गई, अगर मैं दोबारा से तैयारी करता, उसी उम्र में दोबारा से स्टार्ट करता, तो मैं शायद ये गलती नहीं करता दोबारा? सबसे बड़ी बात तो मैं भी भटका हूँ। ठीक है, और दूसरी बात मैं ना साइकोलॉजिकल वे में सोचता नहीं था पहले। जैसे कि सर मैं ना
ट्रेंड को, जो आज के टाइम में एसएससी का ट्रेंड चल रहा है, मैं ये ट्रेंड ही नहीं पकड़ पाता था। अच्छा। फिर मैंने ना मतलब कि आंसर की के थ्रू ये ट्रेंड पकड़ना, जैसे कि सर अभी एसएससी जीडी के पेपर हुए, तो मैंने आंसर की ले ली सबकी, उसमें आंसर भी है, क्वेश्चन भी है, ठीक है, एक तो टाइम वहाँ पे बच रहा है। दूसरी बात, मैं ना मतलब कि जैसे कि मैथ सेक्शन को देखता था, सोल्व करता था, उससे मुझे एक एनालाइज हो जाता था कि ये वाला पैटर्न चल रहा है आज के टाइम में, और एसएससी ये तो है नहीं कि 10 साल पुराना पैटर्न पूछेगी, इसी पैटर्न को आगे फॉलो करती है। एक चीज़ तो वहाँ से क्लियर होगी, टाइम भी बच गया, पैटर्न भी आ गया, और सर वही चीज़ मुझे आगे देखने को मिलती, हेल्प मिलती थी, टाइम कम लगता था, जल्दी सोल्व हो जाता था। जल्दी से नाइस। और सर हर चीज़ का, जीएस का, सबका यही फॉलो होता है। अच्छा, और तुझे इस पैटर्न में मजा आने लगा और ये काम जी आया सर, था? बिल्कुल काम आता है। जैसे सर आप आज के टाइम में वो वीडियो नहीं बनाते कि टॉप 100 इस एग्ज़ाम इस एग्जाम के? तो सर फिर मैंने आंसर की ड्रॉप की, फिर मैं वे चीज़ें करने लग गया। तो सर मैं फिर क्या करता था, मैं वीडियो चलाता था, सॉल्यूशन किसी का नहीं देखता था, बस क्वेश्चन देखता था, और तब तक स्टिक रहता था जब तक मैं ये ना कह दूँ कि अब नहीं हो रहा हूँ। समझ गया। और सर जब ऐसा होता था कि नहीं हो रहा था, तो फिर मैं वो सॉल्यूशन देखता था और अपने मेथड में अप्लाई करता था कि मेरी एक छोटी सी चीज़ कहाँ गलत हो रही है। अपने मेथड पे तो स्टिक रहता था, पर वो चीज़ को ले लेता था उसमें से कि ये मेरा गलत जा रहा था, फिर उसे नोट कर लेता था और बस अपने मेथड पे स्टिक रहता था। ट्रिक पे बिलीव भी नहीं करता था, ट्रिक बिल्कुल पे बिलीव भी नहीं करते। चाहे मेरा मेथड 2 मिनट का है, पर मैं उसे 40 सेकंड में ला सकता हूँ प्रैक्टिस कर। प्रैक्टिस से। और ट्रिक में कमी है कि ट्रिक आप थोड़े दिन बाद भूल भी सकते हैं जी, लेकिन अपना मेथड अपना ही होता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बच्चे की जर्नी के बारे में आपने, ये इसके बस की शायद उतना बताना नहीं है, अच्छा अपनी दर्द को बयां करना नहीं है। इसने कहा भी कि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, अपनी बातों को समझा नहीं पाऊंगा उतने अच्छे से, लेकिन आप शायद ज़्यादा समझदार हैं। आप इसके चेहरे से, इसके हाव भाव से, इसके स्ट्रगल से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 6 साल का एक लंबा समय बहुत बड़ा समय होता है किसी तैयारी में देखना, अपने जीवन को झोंक देना, अपनी जीवन के हर मोमेंट को इसी तैयारी में झोंक देना, कि डेली 15.5 घंटे पढ़ना और उसके बावजूद फिर रिजल्ट में सिलेक्शन ना होना। लेकिन जब रिजल्ट आया तो इतना खूबसूरत आया कि उस जर्नी को गले लगाने का मन किया इसका। तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको मज़ा आएगा, आप इस बातों से कुछ सीखें। थैंक यू मेरे।